गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज मैथ्स क्लास 9 का लेके आया हूँ, सरफेस एरिया इन वॉल्यूम, और इसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें, जो कहाँ कौन सा फार्मूला यूज होता है। मेन चीज़ फार्मूला ही है मैथ्स में। फार्मूला अगर आपका क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर फार्मूला में दिक्कत है तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी दिक्कत है, क्योंकि फार्मूला कोई बताने वाला नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में। जो अपनी तैयारी होगी वही काम आएगा। तब ध्यान दीजिए थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या है? टू मेक अ क्लोज्ड hollow cone of base radius 7 cm and height 24 cm, the area of metal sheet required is। अब 4 ठो ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो एक ठो कोन बनाना है, जैसे इस तरह से, यही है कोन। और कोन में भी कह रहा है जो क्लोज्ड हॉलो कोन, हॉलो है मन अंदर में हाथ घुसा सकते हैं आप, लेकिन ये क्लोज्ड है यानी बंद है ये पूरा, है ना। तो यही हॉलो कोन है जिसका ये सेंटर हो जाएगा बेस का, और यहाँ से ये रेडियस हो गया। यह दिया हुआ है कितना? 7 cm। यहाँ आप वो कर सकते हैं। और ये जो हाइट है, ये हाइट दिया हुआ कितना? 24 cm। अब गौर कीजिए क्या करना है सॉल्यूशन में। तो टोटल मतलब सरफेस एरिया निकालना है। टू मेक ए क्लोज्ड हॉलो कोन ऑफ बेस रेडियस 7 cm। क्लोज्ड हॉलो कोन, क्लोज्ड का मतलब नीचे भी बेस जो है वो भी बंद है। इसका मतलब है जिसका टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। भूल से भी इसका कट सरफेस एरिया निकालेंगे तो आंसर नहीं आएगा, वो गलत हो जाएगा। तो क्लोज्ड है, बंद है। अब देखिए, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? आर दिया हुआ है 7 cm और एच दिया हुआ है 24 cm। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर इंटू एल प्लस आर, यानी एल प्लस आर को ब्रैकेट में घेर के रखना है। तो एल तो मालूम है नहीं, एल यानी स्लैंट हाइट। तो सबसे पहले एल निकालना है। तो एल इज इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट एच स्क्वायर अब प्लस आर स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब एच कितना है? 24 cm का होल स्क्वायर अब प्लस 7 cm होल स्क्वायर। तो 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 576 cm स्क्वायर अब प्लस 7 7 जा 49 cm स्क्वायर। तो 576 और 49 को अगर हम ऐड करते हैं तो 625 cm स्क्वायर होगा, और 625 का स्क्वायर रूट होता है कितना? 25। तो 25 cm, यानी एल आपका निकल गया। अब निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन का फॉर्मूला क्या होता है? अब ध्यान दीजिए। अब टोटल सरफेस एरिया क्यों निकालना है? क्योंकि एरिया ऑफ द मेटल शीट रिक्वायर्ड। तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, उतना ही मेटल उसमें लगेगा। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब गौर कीजिए, पाई के जगह कितना होगा? 22/7। आर के जगह कितना है? रेडियस 7 दिया हुआ है, 7। अब फिर यहाँ एल प्लस आर यानी 25 प्लस 7, यानी 7 1 जा 7 कैंसिल हो गया। अब यहाँ हो गया 22, और यहाँ 25 प्लस 7 कितना होगा? 32। अब 32 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 704 cm स्क्वायर। और देयरफॉर ऑप्शन नंबर कितना होगा? 2। अब ध्यान दीजिए, देयरफॉर ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन नंबर 2, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि इफ द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर इज 1386 यानी 1386 cm स्क्वायर, देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस इज। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन में क्या करना है। जो सबसे पहले तो क्वेश्चन समझना है, जो सॉलिड स्फीयर है उसका सरफेस एरिया दिया हुआ है। सरफेस एरिया में बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं,
जो कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया समझ लेते हैं, लेकिन नहीं, जहाँ सरफेस एरिया होगा इसका मतलब है टोटल सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया स्पेशली दिया हुआ होगा। अगर टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिया हुआ सिर्फ सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए दो ठो है, एक तो सॉलिड स्फीयर है इस टाइप का, ये सॉलिड स्फीयर है, और एक ठो सॉलिड हेमी स्फीयर है इस टाइप का। अब कह रहा है जो इसका सरफेस एरिया सॉलिड स्फीयर का 1386 cm² दिया हुआ है, और ये सॉलिड हेमी स्फीयर है, इसका मतलब नीचे भी बंद है। जब गौर कीजिए तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या होगा, जो टोटल सरफेस एरिया यानी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू कितना दिया है 1386 cm²। ठीक है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का 4πr²। अगर कर्व सरफेस एरिया रहेगा तो सिर्फ, लेकिन स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया सब सेम होता है। तो 4πr² इज इक्वल टू 1386 cm²। ठीक है, अब देखिए तो 4, अब पाई के जगह 22/7, r² इज इक्वल टू 1386 cm²। तो r² इज इक्वल टू क्या होगा, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी 1386 इंटू 7 अब बाई कितना होगा 4 इंटू 22। अब गौर कीजिए 2 से कैंसिल करते हैं इसको, तो 2 से यहाँ 11 हो जाएगा, और 2 से करेंगे 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, और 2 3 जा। अब 11 से इसको कैंसिल करते हैं तो 11 1 जा 11, और यहाँ क्या हो जाएगा 11 6 जा 66, और 3 69, और 3 3 33, यानी 63 हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू क्या होगा, गौर कीजिए स्क्वायर रूट हो जाएगा, 63 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 441/4। अब 441 का स्क्वायर रूट क्या होता है 21, अब 4 का 2, तो 21/2 cm हो गया। ठीक है, ये r निकल गया। अब क्या कह रहा है, जो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमीस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस, मान यही रेडियस जो है हेमीस्फीयर का। अब गौर कीजिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन r ऑफ हेमीस्फीयर, r मान रेडियस हो गया, हेमीस्फीयर इज इक्वल टू कितना 21/2 cm। अब आ जाइए यहाँ, अब क्या होगा, तो r जो है 21/2 cm है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है इसका, टोटल सरफेस एरिया क्या चीज़ का हेमीस्फीयर का ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू कितना। तब टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, इसमें भी बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, 2πr² लिख देंगे तो 4πr² लिख देंगे, लेकिन नहीं, इसका क्या होता है 3πr², 3πr²। तो 3 इंटू पाई के जगह 22/7, r² कितना होगा 21/2 इंटू 21/2। अब 7 3 जा 21, और 2 से यहाँ क्या हो जाएगा 11। अब इस सब को मल्टीप्लाई करना है, इसको 21 3 जा 63, और 63 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा। अब गौर कीजिए 63 को क्या करना है 33 से मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, यहाँ भी 9 8 1, यानी 9 हो गया 8 9 17, 8 1 9 1 10, 2079। अब इसमें क्या करना है 2 से डिवाइड करना है, तो 2079/2, यानी 2 1 जा 2 0, 2 3 जा 6, और 2 9 जा 18, और 2 5 जा 10, यानी 1039.5 क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर क्या होगा 2, इसका आंसर हो गया। देयरफॉर यहाँ लिख देना होगा ऑप्शन नंबर 2, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इफ a sphere of radius 2r has the same volume as that of
ए कोन ऑफ रेडियस आर देन द हाइट ऑफ द कोन इज। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक स्फीयर है और एक कोन है। स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है 2r, इस कोन का रेडियस दिया हुआ r, इस कोन का हाइट निकालना है और कह रहा है दोनों का वॉल्यूम सेम है। तो सॉल्यूशन में क्या करना होगा, लिखना होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर जो है कोन का आर ही है, आर स्क्वायर हो गया, और एच जो है सो एच सपोज करना है, यानी हाइट निकालना है। तो अब देखिए यहाँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो आर के जगह क्या लिखना होगा, यहाँ तो 2r दिया हुआ रेडियस, तो 2r टू द पावर 3। थोड़ा सा ध्यान देना है। अब इसमें 3 कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, आगे बढ़िए। अब यहाँ क्या होगा आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 4 इंटू अब 2 का पावर 3 कितना होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 आर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ आर स्क्वायर है और यहाँ आर क्यूब है, तो एक ठो आर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो एक ठो आर बचा, यानी क्या बचा एच इज इक्वल टू 8 4 जा 32r, और देयरफॉर ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू टाइप के जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको बताया जाएगा अगला वीडियो में, और वो आप तक पहुँचे इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।